Friends, today we will discuss a very important topic, a very important philosopher, Ibn Khaldun. We will discuss his political philosophy and his political thought. My name is Muhammad Numan Tariq and I welcome you all in Limeshare Academy. Ibn Khaldun 1333 में पैदा हुए. ये renowned historian philosopher थे जो कि नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे और सोशल साइंसेस की बुनियाद रखी, हिस्टोग्राफी की बुनियाद रखी. इनकी जो सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी वो इनकी साइक्लिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज की थ्योरी थी. फिर इन्होंने जो है वो बताया कि तमाम सिविलाइजेशंस जो है वो एक साइकिल को फॉलो करती हैं जिसमें राइज एंड फॉल होता है और ये उनके अकॉर्डिंगली एक ख़ास सर्टन पीरियड के बाद हर जो सिविलाइजेशन है वो फॉल करती है. इनकी बुक्स के बारे में हम बात करते हैं और इनकी जो सबसे पहली और सबसे मशहूर जो बुक है, सबसे फेमस इनकी बुक मुकद्दमा है. इस बुक के अंदर इन्होंने फिलॉसफी बताई, हिस्ट्री बताई और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को एक्सप्लेन किया. ये बुक जो है ये बहुत से टॉपिक्स कवर करती है जिसमें नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी भी है, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस भी है, रोल ऑफ जियोग्राफी भी है, कल्चर भी है, इकोनॉमिक्स भी है और बताया है कि ये चीज़ें कैसे हिस्ट्री को शेप करती हैं. इवन इन्होंने जियोग्राफी की इतनी डिटेल्ड डिस्कशन लिखी है जो कि आज के मॉडर्न रीडर के लिए भी स्पेल बाउंडिंग है और इन्होंने साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री भी बयान की. फिर इनकी सेकंड बुक थी किताब अल इबार. इस बुक के अंदर इन्होंने डिटेल्ड में बताया है कि इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर कैसे इसने प्रोग्रेस की और कैसे 40th सेंचुरी तक आई. इसमें ये डायनेस्टीज रूल के बारे में बताते हैं, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देते हैं. ये बहुत बड़ी बुक थी. फिर इनकी जो तीसरी बुक है वो है, उसका नाम द यूनिक नेकलेस है, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन. और इस बुक के अंदर इन्होंने पोइट्री लिखी है, प्रोज लिखी है और ये ह्यूमन कंडीशन और जो है उसके कंटेम्प्रेरी टाइम्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन है इसके अंदर. और इसके अंदर इनकी लिटरेरी ब्यूटी और डेप्थ जो है वो हमें नज़र आती है. फिर अल मुकद्दमा अल सगीरा, यानी कि ये जो इन्होंने मुकद्दमा लिखा था उसकी समरी इस बुक में बयान की क्योंकि वो बुक बहुत ज़ख़ीम थी, बहुत बड़ी थी. तो ये बुक जो है ये उसी की समरी थी. अल तारीफ इब्न खल्दून, इस बुक में इन्होंने इब्न खल्दून से अपना तारुफ करवाया है. ये एक्चुअल में बायोग्राफिकल वर्क है और इसमें जो है उन्होंने इनकी सारी अपनी लाइफ के बारे में, जो इनकी लाइफ थी, फिर इनके काम थे, फिर जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी उसका जिक्र किया है. ओवरऑल अगर हम बात करें तो इब्न खल्दून जो है इनमें हमें इतनी ज़्यादा डेप्थ नज़र आती है, बहुत ज़्यादा हमें एनालिटिकल डेप्थ नज़र आती है. फिर लिटरेरी ब्यूटी जो है वो इनकी जो है तहरीर उसका खासा रही है. फिर इन्होंने जो थ्योरीज प्रोवाइड की उसमें इन्होंने जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पे इम्पोर्टेंस दी. फिर रोल ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक्स पे बात की और कहा कि कैसे ये सोसाइटी को शेप करते हैं. ये जो है इनका जो वर्क है इसी वजह से आज के मॉडर्न डे जो रीडर्स हैं उनके लिए भी आई ओपनिंग है. और इब्न खल्दून का जो मुकदमा है वो आज भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा और ये अगर आप पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाउ ग्रेट वाज द पर्सनैलिटी ऑफ इब्न खल्दून. ही वाज सो ग्रेट. और इन्होंने बहुत से ऐसे डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंसेस के जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी. और फिर अगर आप इनके बारे में वैसे अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइनशेयर एकेडमी के ब्लॉग पे जाके इसकी मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और इस ब्लॉग का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. शुक्रिया.